So let's start student the next topic which is atomic spectra and atomic spectra से पहले हम ज़रा spectrum word को clearly समझते हैं. स्पेक्ट्रम वर्ड आप लोगों ने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा हुआ है क्लास 10th में जब आपने डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट पढ़ा था. शायद आपको याद होगा एक प्रिज्म है जिस पे हम वाइट लाइट डालते हैं तो वाइट लाइट आगे जाके 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर ब्रेकआउट हो जाती है जिनको हमने विबग्योर पढ़ा था, राइट. सो इस वाइट लाइट का स्प्लिट होना 7 डिफरेंट कलर्स में हम लोग इसको बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ द लाइट. एंड जो ये हमें 7 कलर्स मिलते हैं बिल्कुल एक साथ मिलते हैं. अगर आप इन्हें फोटोग्राफिक प्लेट पे देखेंगे तो बिल्कुल एक ही साथ आपको रेनबो की तरह 7 कलर्स एक साथ मिलेंगे तो हम इसको स्पेक्ट्रम बोलेंगे. और बच्चों ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है. ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है. सनलाइट से जो स्पेक्ट्रम मिलता है, सनलाइट की डिस्पर्जन से जो स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होता है दैट इज़ द कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा. और अब हम लोग एक डिफरेंट फॉर्म में स्पेक्ट्रा पढ़ने वाले हैं विच इज़ एटॉमिक स्पेक्ट्रा. एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है कि हमने एक एटम ले लिया, ठीक है, और हमने उस एटम को बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी दी तो क्या होगा बच्चों, एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाएगा. अभी तक हमने ये पढ़ा है. और स्टूडेंट्स एक नई चीज़ आप बहुत ध्यान से सुनेंगे. अगर आपने एटम को एनर्जी दी तो जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी शेल से हायर में जंप करता है, फिर वो और हायर में जंप करेगा. सो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जंप करता है फ्रॉम लोअर टू हायर, लोअर टू हायर. तो जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन जंप करता है वो रेडिएशंस को एमिट करता है, मतलब कुछ लाइट रेज एमिट करता है. दैट कैन बी कलरफुल और दैट कैन नॉट बी कलरफुल. तो रेज एमिट करता है. तो वो रेज को जब हम एक फोटोग्राफिक फिल्म पे देखते हैं तो क्या बनता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा. क्योंकि एक एटम से प्रोड्यूस्ड होने वाली रेज को हम लोग एक फिल्म पे देखते हैं, वी कॉल इट एटॉमिक स्पेक्ट्रा. मेक श्योर यू हैव टू कीप इन योर माइंड ये स्पेक्ट्रा डिसकॉन्टिन्यूस होते हैं. मतलब अगर हम इनको फोटोग्राफिक फिल्म पे देखेंगे तो यहाँ कलर मिला, फिर यहाँ पर हमारे को कुछ नहीं मिला, ब्लैक या खाली, फिर इधर से कलर्स मिले हैं, कुछ बैंड्स नज़र आ रहे हैं, फिर यहाँ पे खाली. तो इस तरीके से हमें कॉन्टिन्यूस पैटर्न में कलर्स देखने को यहाँ पर नहीं मिलते हैं. तो दिस इज वी कॉल्ड अ डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा. तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया आपको. आगे देखेंगे. एटॉमिक स्पेक्ट्रा 2 टाइप्स का होता है, एमिशन और एब्जॉर्प्शन. अब इन एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को आगे कंटिन्यू करेंगे. क्लास एमिशन स्पेक्ट्रा को पढ़ते हैं. एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है क्लास, इसमें हम लोग जो लाइट ट्रांसफ़र कराते हैं उससे पहले उस लाइट को जनरेट करते हैं. देखो क्या हुआ, इधर इसी को समझाते हैं. आपने डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है. डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आप लेट्स सपोज कोई भी एटम यहाँ रख रहे हैं, कोई भी एटम, दैट कैन बी हाइड्रोजन और दैट कैन बी एनी अदर एटम. डिस्चार्ज ट्यूब का नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है. यहाँ पर अच्छा खासा वोल्टेज है जिससे हम लोग इसको करंट सप्लाई कर रहे हैं. तो अंदर जो एटम होगा उसको बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिलेगी, ठीक है. ये लिख रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे. एमिशन स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन व्हेन द रेडिएशन एमिटेड, जो रेडिएशन एमिट होगी इज बीन ईदर बाय पासिंग एनर्जी, या तो हम यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इसको एनर्जी दे रहे हैं, या हम किसी भी गैस को इस डिस्चार्ज ट्यूब में बहुत लो प्रेशर पे रख रहे हैं. दोबारा समझिए, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस को फिलअप करा है, जैसे हाइड्रोजन को, हमने उसको बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दी लो प्रेशर पर, या हमने उसको बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट किया. 2 चीज़ करेंगे आप, या तो उसको एनर्जी दीजिए. एनर्जी कौन सी देंगे, इलेक्ट्रिक करंट दीजिए लो प्रेशर पर, ठीक है, या फिर आप उसको हीट दीजिए, बहुत स्ट्रॉन्ग हीट करिए. तो आप लोग यहाँ पे नेचुरल लाइट यूज़ नहीं कर रहे, यहाँ लाइट आप खुद बना रहे हो, ओके. आपने एमिशन स्पेक्ट्रा खुद से जनरेट किया. जो हमने 10th में डिस्पर्जन पढ़ा था प्रिज्म से सनलाइट, सनलाइट तो नेचुरल लाइट थी. हाइड्रोजन से तो नेचुरल लाइट नहीं आ रही ना, इसके लिए हमने हाइड्रोजन को प्रिपेयर किया. डिस्चार्ज ट्यूब ली, अंदर हाइड्रोजन गैस को फिलअप किया. आप कोई और भी गैस ले सकते हो. आप या तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट दो लो प्रेशर पर, या फिर उसको स्ट्रॉन्गली हीट करो. तो जो भी रेडिएशंस निकलेंगी आप प्रिज्म से देखेंगे उस रेडिएशंस को बाहर निकलते हुए, और आप जब फोटोग्राफिक फिल्म पे देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से लाइंस ऑफ द पैटर्न्स दिखेंगे. तो क्लास ये जो लाइंस ऑफ द पैटर्न आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस इज योर लाइन स्पेक्ट्रा. क्यों, क्योंकि हमें लाइंस मिलेंगी, कलर लाइंस मिलेंगी, ठीक है. और ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं है. आप नोटिस कर रहे हो, देखो यहाँ रेड मिला,
काफ़ी गैप के बाद ब्लू, फिर वॉयलेट, फिर से वॉयलेट कलर। सो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ दी स्पेक्ट्रा हमें मिलता है, डिपेंड करता है आप क्या लेते हो डिस्चार्ज ट्यूब में। एग्जाम्पल बताती हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है, सोडियम लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली कौन सी लाइट एमिट होती है, येलो होती है बच्चों। पोटेशियम लेते हैं तो ज़्यादातर कौन सी लाइट एमिट होती है, वॉयलेट। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो एमिशन स्पेक्ट्रा क्लियर हो गया। पहली बात, ये स्पेक्ट्रा ऑब्टेन कैसे होता है, इसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं किसी भी गैस को, या तो उसको हीट करते हैं या बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। दूसरी चीज़, एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो ये एमिशन स्पेक्ट्रा एटॉमिक स्पेक्ट्रा का ही पार्ट है। एमिशन स्पेक्ट्रा से जो हम लोगों को स्पेक्ट्रम मिलेगा ये डिस्कॉन्टिन्यूस होगा और यहाँ लाइन्स पैटर्न्स मिलेंगे। कौन सा स्पेक्ट्रा मिलेगा हमें, लाइन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा में हमें लास्ट में क्या पैटर्न मिलेगा, दैट इज द लाइन स्पेक्ट्रा फॉर्म। लेट्स टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। सो क्लास, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ द स्पेक्ट्रा है, एमिशन से काफ़ी अलग है। एमिशन में क्या था, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक ऐसी गैस थी जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अमाउंट में एनर्जी रिलीज कर रही थी। जिस एनर्जी रे को या लाइट रे को हमने जब प्रिज्म से डिस्पर्स होते हुए देखा था तो हमें फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर ब्राइट लाइट्स मिली थी, कलरफुल लाइट्स मिली थी। सेम अगर मैं यहाँ बताऊँ तो यहाँ फंडा बिल्कुल अलग है। एमिशन में हमें ब्राइट लाइट्स मिली थी, कलरफुल लाइट्स मिली थी। एब्जॉर्प्शन के अंदर कोई ब्राइट लाइट नहीं मिलेगी बच्चों, यहाँ पे पहली बार डार्क लाइंस मिलेंगी। ब्राइट लाइट लिखा है गलत, सॉरी, ब्राइट लाइंस। यहाँ ब्राइट लाइंस मिली थी, कलरफुल लाइंस मिली थी, यहाँ डार्क लाइंस मिलेंगी। थोड़ा सा समझेंगे, हमने क्या किया, नॉर्मल सनलाइट ली, प्रिज्म से पास कराते तो भैया हम लोगों को पता है कि 7 कलर्स मिलेंगे, पर हमने बीच में एक सॉल्यूशन रख दिया, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। सनलाइट में टोटल बच्चों 7 कलर ऑफ द आपके पास यहाँ पर फॉर्म्स होने थे, विबग्योर फॉर्म होना था, तो वो विबग्योर फॉर्म नहीं होगा क्योंकि ये सॉल्यूशन आपके पास कुछ लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर लेगा, तभी तो ये एब्जॉर्प्शन है। या सॉल्यूशन रखो यहाँ पर या गैसियस फॉर्म में कुछ भी रख दो, वटेवर यू वांट, आप कुछ भी लिक्विड में या गैसेस में रख सकते हो, बट कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो एब्जॉर्ब करे, कुछ लाइट रेज एब्जॉर्ब करे। अब अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो मैंने एमिशन में बताया था, अगर आप सोडियम लोगे तो कौन सा कलर का आपको मिलेगा, लाइन पैटर्न येलो, राइट। तो यहाँ हमने सोडियम लिया, तो सोडियम की केस में पता है क्या होता है, सोडियम हमें फोटोग्राफिक फिल्म पर येलो कलर की लाइन्स देगा ना, यहाँ पर भी सेम लाइन्स मिलेंगी, प्लेस ऑफ येलो पर ही मिलेंगी, बाकी कहीं कोई लाइंस नहीं मिलेंगी, पर वो डार्क लाइंस होंगी। बात समझ में आ रही है, आपको कहीं और कुछ भी नहीं मिलेगा, ना वॉयलेट ना इंडिगो, क्योंकि सारे के सारे कलर्स को यहाँ पर बेसिकली एब्जॉर्प्शन परफॉर्म कर लिया गया, इसने यहाँ पर कलर रेज को एब्जॉर्ब कर लिया, और जहाँ ये जो कलर एमिट करता है, Na के लिए फेवरेट कलर क्या है, येलो, तो येलो के प्लेस पे डार्क लाइंस मिली। वहीं पर अगर पोटेशियम होता तो अगर मैं इसमें KCl सॉल्यूशन लेती तो KCl सॉल्यूशन यानी कि पोटेशियम का सॉल्यूशन हमें वॉयलेट कलर की जगह डार्क लाइंस देता बॉटम में यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली यही है, हम कोई भी सॉल्यूशन प्लेस करते हैं, जो सॉल्यूशन एमिशन में जिस कलर ऑफ द रेज को एमिट कर रहा है, जिस कलर को फोटोग्राफिक फिल्म पे एमिट कर रहा है, उसी कलर पे लाइंस मिलेंगी, पर ब्राइट की जगह डार्क मिलेगी। ये है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इनके डिफरेंस एक बार सुन लीजिए आप लोग। एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा में डिफरेंस क्या है आपके पास, जो आपका एमिशन स्पेक्ट्रा है वो कैसे ऑब्टेन हुआ था, एमिशन स्पेक्ट्रा ऑब्टेन हुआ था हमारे पास किसी भी सब्सटेंस को, कोई भी गैस को या कोई भी एटम को बहुत स्ट्रांगली हीट करने पर, या फिर हम लोग उसको बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दे रहे थे, एमिशन में ये कर रहे थे। एब्जॉर्प्शन कैसे मिल रहा है, एब्जॉर्प्शन में हम डायरेक्टली सनलाइट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और सनलाइट ट्रांसफ़र करने के बाद हमारे पास कोई भी एक सॉल्यूशन है जो स्ट्रांगली यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा है। वहाँ ऐसा एब्जॉर्प्शन कुछ नहीं हो रहा था, वहाँ सिर्फ एमिशन हो रहा था, यहाँ पर बीच में एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एमिशन में हम लोग को कलरफुल लाइट्स मिल रही थी, ब्राइट लाइट्स मिल रही थी, एब्जॉर्प्शन में डार्क लाइट्स मिलेंगी, दोनों ही डिस्कॉन्टिन्यूस हैं, बिकॉज एटॉमिक स्पेक्ट्रा पूरा का पूरा डिस्कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा होता है। दैट्स इट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं, तो इसी में एक स्पेक्ट्रा है जो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा गया था, एंड दैट वाज द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा।
इस स्पेक्ट्रा को जब पढ़ा गया था तो बहुत सारी मतलब लाइक एटम का रिलेटेड स्ट्रक्चर या काफ़ी सारी एटम से रिलेटेड चीज़ें स्पेक्ट्रा से क्लियर हो गई थी। एग्जाम पे इसमें हर बार एक क्वेश्चन आ। सो ये है क्या, हुआ क्या था बच्चों, सेम वही डिस्चार्ज ट्यूब लिया था हमने, हाइड्रोजन लिया था इसके अंदर और फिर से इसको कनेक्ट कर दिया था एनोड और कैथोड से। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिया था हम लोगों ने, यहाँ पर बहुत लो प्रेशर रखा था। सेम सारी चीज़ें वही है जो आप लोगों ने डिस्कवरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स में पढ़ी। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी जब हम लोगों ने यहाँ पर दी, तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है एज यू ऑल नो, तो वो इलेक्ट्रॉन अभी बताया ना क्या होगा, जब एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आगे जंप करेगा, है ना, नेक्स्ट लेवल में, फिर उससे नेक्स्ट शेल में, फिर उससे नेक्स्ट शेल में। तो बच्चों जब भी इलेक्ट्रॉन जंप होता है ना, तो वो आपको कुछ ना कुछ रेडिएशन की वेवलेंथ देता है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन जंप हुआ तो हमें वेवलेंथ्स मिली, कुछ अल्ट्रावायलेट रेंज की, कुछ विजिबल रेज मिली, कुछ इंफ्रारेड रेज मिली। मतलब हमें जो वेवलेंथ मिली, हमें जो रेज मिली, वेवलेंथ बोल रही हूँ, हमें जो रेज मिली वो कुछ रेज ऐसी थी जो अल्ट्रावायलेट रीजन की थी, कुछ विजिबल रीजन की थी, कुछ इंफ्रारेड रीजन की थी। और बच्चों इनको ना डिफरेंट साइंटिस्ट ने पढ़ा। एक ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमें सुनने में बहुत आसान लग रहा है कि हाँ ठीक है, हाइड्रोजन लिया, डिस्चार्ज ट्यूब में डाल दिया, एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, रेज निकलेगी। नो, बट ये बहुत टाइम लगा था, इसको डिफरेंट साइंटिस्ट ने स्टडी किया था। तो बच्चों जिस साइंटिस्ट ने अल्ट्रावायलेट रीजन के रेज को स्टडी किया था, द साइंटिस्ट वाज लाइमन, यहाँ बाल्मर, यहाँ पाश्चन और ब्रैकेट भी है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई अभी, और ये पीफिल्ड। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट और है ब्रैकेट, वो इन दोनों के बीच में यहाँ पर है, यहाँ पे ब्रैकेट। तो लाइमन ने उन रेज के बारे में पढ़ा था जब रेज निकली थी अल्ट्रावायलेट रीजन में, बाल्मर ने विजिबल रीजन के बारे में पढ़ा था, ब्रैकेट, पीफिल्ड और पाश्चन इन तीनों ने इंफ्रारेड के बारे में पढ़ा था। अब ये है क्या, ये रीजन्स में, अलग अलग रीजन्स में लाइट रेज कैसे आई, इसको देखते हैं कि लाइट रेज अलग अलग रेंज की क्यों निकली। है तो सेम ही एटम, डिफरेंट रेंज की लाइट रेज क्यों निकली वो हम पढ़ते हैं। क्लास ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि रिलेटेड हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के। हुआ क्या था बच्चों, जब हमारे पास फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकला था, आगे वो किसी में भी जाए, ये इंपॉर्टेंट है कि वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट शेल से निकले, फर्स्ट से आगे कहीं भी जाए, फर्स्ट से सेकंड में जाए या थर्ड में जाए या फोर्थ में जाए, वो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमेशा किस रीजन की लाइट रेज एमिट होगी, अल्ट्रावायलेट। इसको किसने स्टडी किया था, लाइमन ने किया था, राइट। उसके बाद जब सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन निकले, चाहे आगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ किसी में जाए, तो किस रीजन की लाइट रेज एमिट होगी, विजिबल, तो बाल्मर ने पढ़ा था। सेम ऐसे जब थर्ड से एमिट होगा, इंफ्रारेड, फोर्थ से होगा इंफ्रारेड, फिफ्थ से इंफ्रारेड, आगे जाके ये पैटर्न फॉलो हुआ था। देन ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, इस पर रेडबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट ने अपनी एक इक्वेशन भी दी थी, 1/λ, यानी कि आप किसी भी रेज की वेवलेंथ निकाल सकते हो। आपको क्या पता होना चाहिए, r, जिसकी वैल्यू है 109677 पर सेंटीमीटर, 1/n1²। n1 मतलब जिस शेल से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मान लो फोर्थ से जा रहा है, हमने यहाँ 4 रख दिया, फोर्थ से मान लो 7 में जा रहा है, तो हमने यहाँ 7 रख दिया। जिस में जा रहा है, इन विच इलेक्ट्रॉन जंप, वो n2 है। बाय विच इलेक्ट्रॉन जंप, किससे जंप कर रहा है, वो n1 है। वैल्यू रखा, सॉल्व करा, आपके पास जो भी लैम्डा आता है दैट इज़ योर वेवलेंथ। आप ऐसे ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। आपको n1 की वैल्यू दी होती है, n2 की वैल्यू दी होती है, और आपको पता लगाना होता है कि यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, जिस भी किसी शेल से कर रहा है, जिसमें एंटर कर रहा है, तो कौन से वेवलेंथ रेंज एमिट हो रही है। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से बोहर्स का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। सो ऑल डन फॉर टुडे। इस बीच, हाँ, इसके बीच आपकी बुक्स में ज़रूर रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स होंगे जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अभी देखो क्या है हमारे पास, बोहर्स एटॉमिक मॉडल है। बोहर एटॉमिक मॉडल के बाद आपके पास क्वांटम थ्योरी शुरू हो जाएगी, एंड क्या बोहर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे मोस्ट प्रोबेबली। उसके बाद आपका क्वांटम थ्योरी है, देन आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कमिंग वीक में हमारा चैप्टर डन हो जाएगा, एंड देन विल स्टार्ट द क्लासिफिकेशन। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज स्पेक्ट्रम। कोई भी डाउट होगा एक बार मैं क्विकली रिपीट कर देती हूँ। हमने अभी इस वीडियो में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा
स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा क्या होता है, जब भी लाइट रे आती है प्रिज्म पर आती है वो फॉल करती है, ठीक है, और वो फॉल करके जब हम फोटोग्राफिक फिल्म पे उसको देखते हैं, किसी भी लाइट का डिस्पर्जन देखते हैं तो हमें मिलता है स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा हमें कितने टाइप की पढ़े बच्चों, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और हमने पढ़ा था एक सनलाइट स्पेक्ट्रा जो हम ऑलरेडी छोटी क्लासेस में 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा कितने टाइप का होता है, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। एमिशन में बताया था ब्राइट लाइट मिलेगी और एब्जॉर्प्शन में बताया था डार्क कलर की लाइट रेज मिलेगी। फिर मैंने आपको बताया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पेक्ट्रा। पूरी वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। सो इट्स ऑल डन।